बाकी ही याद ही मैं बहुत प्यारी दिख रही हूँ सच में। प्यारी मैं हूँ प्यारी है ना। देखो अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सन यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। अच्छा जी माशाल्लाह आज जो है ना धूप कम है और अच्छा मौसम हो रहा है। बच्चों के लिए बन रहा है आलू का पुलाव। ठीक है, बच्चे शौक़ से खाते हैं और जो है मज़ेदार सा फटाफट झटपट वाला पुलाव बनेगा। प्याज को भून लिया है और साथ ही लहसुन जो है ना चॉप करके डाल दिया है और साथ ही डाल दूँगी आलू। यहाँ मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब इसमें खड़ा मसाला डालेंगे, गरम मसाला जो होता है चावलों का, साबुत काली मिर्च चली जाए, ये थोड़ा सा लौंग चले और ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी के टुकड़े। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं ऐड करूँगी, वो इसलिए कि बच्चों ने खाना है तो फीका फीका पुलाव बनाऊँगी तो बच्चे ताकि शौक़ से खा लें। वैसे भी ये गरम मसाला जो खड़ा होता है ये बच्चे जो है ना निकाल के साइड पे कर देते हैं, पिसा हुआ ही डालना चाहिए। पिसा हुआ मेरे पास ख़त्म हो गया तो अभी जो है ना फीका फीका बनाएंगे ताकि बच्चे आराम से मज़े से खा लें, मेरा अहमद भी खा लें। अच्छा जी यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखिए ये शान का जो है ना बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ पुलाव में। यहाँ ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और आलू भी गल गए हैं तो इसमें अब पानी ऐड करूँगी मैं। अच्छा जी इसमें चावल डाल लिए हैं मैंने और हरी मिर्चें भी छिड़क दी हैं और आयशा यहाँ पे रायता बना रही है चावलों के साथ। यहाँ पे मैं ये देखिए जी बर्तन हो चुके हैं, ये बर्तन अभी करती हूँ नीट एंड क्लीन। ये देखिए हमारा जो है प्यारा प्यारा सोना सोना जो है पुलाव रेडी हो चुका है। पानी ड्राई हो रहा है, मैं लेमन ऊपर निचोड़ रही हूँ, फिर इसके बाद दे दूँगी मैं दम तवे पे रख के। जी यहाँ पे हमारा जो वो पुलाव है आलू वाला वो रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है खाने के लिए। अभी मैं मोहम्मद और अहमद के लिए निकालूंगी, मोहम्मद और अहमद को खिलाऊंगी। और पुलाव की खुशबू जो है ना पूरे घर में फैली हुई है और पागल कर रही है, यकीन माने। और पुलाव इतना खिला खिला और इतने मज़े का बना है। ये देखिए जी मेरा तो दिल बहुत ललचा रहा है, लेकिन एक दो बाइट लूँगी, ज़्यादा नहीं खाऊँगी क्योंकि हम अपना लेंगे डाइट मील और ये बच्चे एंजॉय करेंगे। अब ये मोहम्मद और अहमद को खिलाऊंगी सही से, इनका पेट भरूंगी, फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा हमारे डिनर का। ठीक है, अब ये मोहम्मद और मैं भी एक दो बाइट चखूंगी पुलाव की, चखूंगी तो ज़रूर, खाऊंगी नहीं क्योंकि जो है हमारे जो बने हुए इस तरह से राइस होते हैं ना वो हमारे लिए ज़रा फैट है। ख़ासतौर पर आलू, आलू तो खा ही नहीं सकते बिल्कुल डाइट में। तो ये देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सच में। आप लोगों को भी देख के दिल ललचा रहा होगा क्योंकि पुलाव एक चावलों की डिश ऐसी है, बिरयानी हो चाहे पुलाव हो, चाइनीज़ राइस हो या कब्सा बना हो या रुज़ बुखारी हो, किसी सूरत में भी चावलों को देख लो ना, राइस को देख लो तो बस दिल ललचा जाता है, फ़ौरन ही बनाने को दिल चाहता है और खाने को दिल चाहता है। तो अभी इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा जी यहाँ हम करेंगे थोड़े से टेस्ट राइस को, देखेंगे हमारा पुलाव बना कैसा है। मुंह में पानी आ रहा है सच में। आ यम्मी, हाँ यम्मी है, हाँ मज़े है। अहमद साहब को जो है पुलाव बहुत पसंद है, बहुत माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं और बिरयानी भी शौक़ से खाते हैं, लेकिन खाते वही रायते के साथ या दही के साथ। रायते में अगर मिर्ची ना हो तो शौक़ से खाते हैं। यम्मी यम्मी है। आ आ यम्मी।
यम्मी। हाँ जल्दी। ये है हमारा मील डे 12 का, और डे 12 के मील में चेक करते हैं कि क्या आया है खाने में। तो खाना करते हैं गरम। वो चिकन सलाद थी, आज बीफ सलाद है। ये देखें, ये बीफ है और ये सैलेड। लो कार्ब्स में ना ये है कि रोटी नहीं आ रही है ज़्यादातर, और राइस नहीं मिल रहे हैं हमें। बैलेंस वाली में राइस भी हैं, रोटी भी है, और बाकी सब में है। लेकिन लो कार्ब्स वाली डाइट का जो पैकेज है उसमें रोटी चावल बहुत कम है। जैसे इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, खाने के बाद यहाँ मैं अपने लिए और आदिल के लिए ऑरेंज काट के लेकर आई। और बच्चों को चाहे आप जितना भी अलग से खाना दे दो, खिला लो पिला लो, लेकिन जब अम्मा अब्बा अपने लिए कोई चीज़ लेके बैठे होंगे तो लाजमी इन्होंने आना है, इन्होंने तंग करना है। खाना वाना कुछ नहीं होता। तो बस यहाँ पे ऑरेंज खाना ही मेरे लिए मुहाल हो गया था। तो ये देखिए अम्मा सब कितना तंग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए मैक्स गई थी मैं, मैक्स से मैंने लिया ये स्कार्फ, और बहुत ही खूबसूरत है स्कार्फ। कपड़ा बहुत अच्छा है, इसमें शेड्स बहुत अच्छे हैं। ये दोनों ही शेड जो हैं हर अबाया के साथ चलेंगे। मेरे पास पिंक अबाया भी है, और जी मेरे पास ये ऑफ वाइट भी अबाया है, और ये स्कार्फ जो है ना ब्लैक अबाया के साथ भी जाएगा, वाइट अबाया के साथ भी जाएगा। मेन बात है आपकी चॉइस कैसी है, क्योंकि मैक्स में काफ़ी वैरायटी है स्कार्फ की। तो ये देखिए मेरी चॉइस देखेंगे, हर अबाया के साथ जाएगा। और ये जी 27 रियाल का है, और इसके काफ़ी पीसीस थे वहाँ पे, आप भी जाके ले सकते हैं मैक्स से। और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें जो है ना हल्का हल्का जो है ग्लिटर भी है। और स्कार्फ ऐसे लिया करें कि फेस पे जो है ना कलर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। आप लाइट, अगर स्कार्फ लाइट कलर के लेंगे तो आपका फेस जो है ना ब्राइट और खूबसूरत दिखेगा। अगर डार्क लेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका फेस जो है ना, आपके जो नैन नक्श है वो काफ़ी तीखे तीखे लगते हैं, फेस काफ़ी तीखा तीखा लगता है। तो लाइट कलर में हमेशा जो है ना नैन नक्श जो है ना अच्छे दिखते हैं, दब जाते हैं, लाइट दिखते हैं, ब्राइट दिखता है आपका फेस। आप उसमें मेकअप, आप उसमें फेस के ऊपर आपने जैसा भी मेकअप किया हो, स्कार्फ का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है फेस के ऊपर। तो स्कार्फ की जो कलेक्शन है ना वो अच्छी लिया करें, और लाइट कलर में लिया करें, हमेशा डार्क कलर में ना लिया करें। क्योंकि डार्क कलर में थोड़ी देर बाद आप खुद जो है ना डल डल नज़र आने लग जाते हो। डार्क स्कार्फ में आप थके थके नज़र आने लग जाते हो। लाइट कलर जितना आप पहनेंगे ना उसमें आपके फेस पे फ्रेशनेस ही रहेगी, ब्राइटनेस ही रहेगी, और आपका लुक भी बहुत खूबसूरत लगेगा, चाहे आप जितने भी थके हुए होंगे। अभी मैं पूरा मैक्स घूम के आई हूँ, पूरा मॉल घूम के आई हूँ, लेकिन ये स्कार्फ पहनते ही इन कलरों ने मेरी जो है एनर्जी पे भी इफ़ेक्ट डाला है। कि जब आपका फेस खूबसूरत लग रहा होता है, जब आपकी पर्सनैलिटी खूबसूरत लग रही होती है, तो आप अंदर से खुश हो जाते हो, अंदर से हैप्पी हो जाते हो। तो वही चीज़ है कि अपनी सेल्फ को जो है ना हमेशा ब्राइटनेस में रखें, लाइट कलरों में रखें, ताकि आपकी जो है पर्सनैलिटी खुले खिले। ठीक है जी, ताकि आप खुश रहें। अभी मैंने एक और भी स्कार्फ लिया है, वो भी लाइट कलर का है, वो भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये भी कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये लाइट जैसे पैरेट ग्रीन आता है ना कलर, वैसा है। और ये भी हर अबाई पे जाएगा, वाइट अबाई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। जितने लाइट कलर पहनते हैं ना तो वो शख्सियत खिल जाती है और रूह भी खुश होती है। तो ये देखिए मैंने जैसे ही पहना ना ठंडा ठंडा फील हो रहा है मुझे, और मेरे फेस पे भी इफेक्ट इसका अच्छा आ रहा है। और आदिल साहब ने भी फ़ौरन बोला है कि ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो लाइट कलर जो होते हैं ना वो आपकी शख्सियत पे बहुत असर डालते हैं, आपकी थकावट को दूर करते हैं, आपकी नज़र भी अच्छा फील करती है। तो इसलिए लाइट कलर का कलेक्शन अपने पास रखा करें। मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, लेकिन वाइट आदिल मुझे बहुत कम पहनने देते हैं, इनको नहीं पसंद। लेकिन ये देखें लाइट शेड कितना इफ़ेक्ट डालते हैं। मेरा फेस भी एकदम फ्रेश लग रहा है। मैं जबकि ये मेकअप कब से दोपहर से करके निकली हूँ, अभी तक जो है ना फ्रेश है, लेकिन स्कार्फ पहनने से मज़ीद मेरा जो है ना फेस ब्राइट हो गया है। मेन चीज़ है मेरी थकावट दूर हो गई है ऐसे कलर देख के ठंडे ठंडे। आदिल साहब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना?
वाकई ही आदि में बहुत प्यारी दिख रही है सच में। प्यारी मैं हूँ प्यारी है ना। देखो कितना प्यारा लग रहा है। अच्छे लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है बहुत ना। प्यारी लग रही है। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस बताओ। 27 रियाल होगा। नहीं, ये सस्ता था, ये 17 रियाल का है। आदिल से आपको लाइट कलरों की आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं लाइट कलर पहनती हूँ। मुझे लाइट कलर पसंद है, प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह बोले आदिल, मुझे बहुत गौर से देख रहे हैं आप। माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह, देखो बड़ा अच्छा लग रहा है। आदिल साहब बना के आए हैं हॉट कॉफ़ी अपने लिए और मेरे लिए। ये देखिए जी, फ्रेश हो जाए। और ये देखिए यहाँ मैं फिस भी बैठी खा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ड्रामा देखेंगे, ए इश्क़े जनून। इसकी एपिसोड जो है ना 3 आई है, वो एंजॉय करेंगे विद कॉफ़ी।